कुछ रिश्ते इस दुनिया के नहीं होते, लेकिन फिर भी वो रिश्ते जिंदा इंसानों से बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दुल्हन की शादी उसकी मौत से हो जाए तो उसका सुहाग किससे जुड़ा रहता है? कहते हैं जो दुल्हन अपनी शादी की रात मर जाती है उसकी आत्मा दुल्हन ही रहती है, पर जब वो आत्मा चुड़ैल बन जाए तो वो अपने लिए दूल्हा खुद चुनती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे प्यार मिला, लेकिन वो प्यार इंसान का नहीं था। ये कहानी है एक चुड़ैल दुल्हन और एक जिंदा इंसान के रिश्ते की। एक ऐसा संबंध जिसमें प्यार है, जुनून है और मौत भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आरव की उम्र करीब 27 साल होगी। शहर की भागदौड़, शोर और अकेलेपन से परेशान होकर वो एक छोटे से कस्बे में नौकरी के लिए आया था। नई जगह, नया काम और एक शांत जिंदगी, यही सोचकर उसने ये कस्बा चुना था। आरव ज्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन डरपोक भी नहीं। उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों तक ही सीमित होती हैं। रहने के लिए उसे कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुराना सा कमरा मिला। किराया कम था, जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन आरव को इससे कोई दिक्कत नहीं लगी। कमरे के सामने खुला मैदान था और उसके ठीक पार एक बड़ी जर्जर हवेली खड़ी थी। पहली नज़र में ही वो हवेली अजीब लगती थी। टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और दीवारों पर समय के काले निशान, जैसे उस इमारत ने बहुत कुछ सहा हो। आरव ने जब मकान मालिक से उस हवेली के बारे में पूछा तो उसने नज़रें चुराते हुए बस इतना कहा, दिन में ठीक है, लेकिन रात में उधर मत देखना, और अगर कुछ दिखे तो जवाब मत देना। उसके स्वर में डर था, लेकिन आरव ने उसे भी अंधविश्वास समझ लिया। पहली रात आरव को नींद आने में देर लगी। कमरे की खिड़की से हवेली साफ दिखाई देती थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक हवा तेज हो गई। खिड़की के पर्दे हिलने लगे। आरव की नज़र अनायास ही सामने की हवेली पर चली गई, और तभी हवेली की ऊपरी बालकनी में उसे किसी की आकृति दिखाई दी। एक औरत, लाल जोड़े में। पहले तो आरव को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। उसने पलकें झपकाईं, गर्दन हिलाई, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो आकृति वहीं खड़ी थी। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ियां और आधा उठा हुआ घूंघट। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से नजर हटानी चाही, लेकिन जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे उसी तरफ देखे जाने को मजबूर कर रही हो। तभी उस औरत के होंठ हिले। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन आरव को ऐसा लगा जैसे उसने उसका नाम सुना हो। अचानक तेज हवा का झोंका आया और आरव ने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा तो बालकनी खाली थी। हवेली वैसी ही शांत खड़ी थी जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अगली सुबह आरव ने खुद को समझा लिया था कि यह सब थकान या नए माहौल का असर रहा होगा। उसने कस्बे के लोगों से बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उसे पता चला कि उस हवेली को लोग दुल्हन की हवेली कहते हैं। सालों पहले वहां एक दुल्हन की शादी हुई थी, लेकिन दूल्हा शादी की रात ही भाग गया था। अपमान, धोखा और टूटे सपनों के बीच उस दुल्हन ने उसी हवेली में अपनी जान दे दी थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी लाल जोड़े में वहां भटकती है। वो दुल्हन अब दुल्हन नहीं रही, वो चुड़ैल बन चुकी थी। आरव ने इन बातों को सुना, लेकिन मन में पूरी तरह यकीन नहीं किया। फिर भी उस रात के बाद से हवेली उसे डराने लगी थी। दिन में भी उसकी दीवारें जैसे उसे घूरतीं, और रात होते ही आरव के मन में एक अजीब बेचैनी भर जाती। उसे नहीं पता था कि उस पहली नज़र के साथ ही उसका जीवन बदल चुका था। वो सिर्फ एक कमरे में रहने आया था, लेकिन अनजाने में उसने एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत कर दी थी जो जिंदगी और मौत के बीच बंधा हुआ था। उस पहली रात के बाद आरव ने खुद को समझा लिया था कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ थकान और नए माहौल का असर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका मन बार बार उसी हवेली की ओर खिंचने लगा। दिन में भी जब वो काम से लौटता तो अनजाने में उसकी नज़र हवेली की बालकनी पर चली जाती, जैसे वहां कोई उसका इंतजार कर रहा हो। दूसरी रात ठीक 2:15 पर आरव की नींद अचानक खुल गई। कमरा ठंडा हो गया था, पंखा चल रहा था,
फिर भी उसे लगा जैसे कोई बर्फीली हवा उसकी गर्दन को छू कर गुजर गई हो। तभी छन छन चूड़ियों की आवाज, पहले हल्की फिर थोड़ी साफ। आरव ने करवट बदली, आवाज रुक गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर से। इस बार ऐसा लगा जैसे चूड़ियां कमरे के अंदर ही बज रही हों। आरव उठकर बैठ गया। कमरा खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की भी। फिर अचानक किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, आरव। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन आईने में पीछे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी, लाल रंग की। आरव ने झटके से आईने की तरफ देखा। परछाई गायब थी, आईना बिल्कुल साफ। उस रात वो दोबारा सो नहीं पाया। अगले दिन आरव ने अपने गले में हल्की जलन महसूस की। आईने में देखा तो गर्दन पर पतली सी लाल लकीर थी, जैसे किसी ने नाखूनों से छुआ हो। उसने इसे मच्छर या खुजली का निशान मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। अब हर रात ठीक 2:15 पर कोई ना कोई आवाज जरूर आती। कभी पायल की छन छन, कभी घूंघट के कपड़े के सरकने की सरसराहट, कभी किसी के पैरों की आहट, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। एक रात आरव ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना सन्नाटा कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। और फिर बहुत पास से किसी औरत की आवाज आई, तुम ही तो हो? आरव की सांस अटक गई। उसने पलट कर देखा, कमरा खाली, लेकिन कमरे में अब एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी, इत्र जैसी, पर थोड़ी सड़ी हुई। उस रात आरव ने सपना देखा। वो किसी बड़े कमरे में खड़ा था। दीवारों पर लाल कपड़ा टंगा हुआ था, चारों तरफ दिए जल रहे थे। वो खुद शीशे के सामने खड़ा था और उसने देखा कि उसने दूल्हे के कपड़े पहने हुए हैं। सामने पलंग पर कोई बैठा था, लाल जोड़े में, वही दुल्हन। उसने धीरे धीरे घूंघट उठाया। चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आंखें पूरी काली। उसने मुस्कुराया और बोली, इतना इंतजार करवाया? उसने आरव का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बहुत ठंडी थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। आरव हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। दुल्हन उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो। आरव चीखते हुए जाग गया। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने हाथ देखा तो उसकी कलाई पर 4 उंगलियों के लाल निशान थे। अब आरव डरने लगा था। दिन में भी उसका मन बेचैन रहता, काम पर ध्यान नहीं लगता। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई दूर खड़ा उसे देख रहा है। एक शाम वो बाजार से लौट रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन सड़क के उस पार हवेली की खिड़की में वही लाल रंग की झलक। आरव ने नजरें चुरा लीं और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गया। अब वो खुद महसूस करने लगा था कि वो उस हवेली की ओर खिंच रहा है। रात में बिना वजह खिड़की के पास खड़ा हो जाता। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा है। एक रात उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दी और सो गया। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग में उसकी सांसों के अलावा एक और आवाज थी, औरत की, धीमी, लगभग रोती हुई, मुझे अकेला मत छोड़ो। अब आरव को समझ आने लगा था कि ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, उसके अंदर उतर रहा था। और सबसे डरावनी बात, अब आरव उस आवाज से डरने के साथ साथ उसे सुनने की आदत डाल चुका था। उसे एहसास नहीं था कि ये सब सिर्फ शुरुआत थी। असल डर, असल सच्चाई अब सामने आने वाली थी। अब आरव को यकीन हो चुका था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो उसका वहम नहीं है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी और न ही कोई सपना। ये कुछ ऐसा था जो उसे चुन चुका था और पीछे हटने वाला नहीं था। उस रात भी ठीक 2:15 पर आरव की नींद खुल गई, लेकिन इस बार वो आवाजों से नहीं जागा। इस बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। आरव ने हिम्मत करके आंखें खोलीं। उसके बिस्तर के कोने पर कोई बैठा था, लाल जोड़ा, सिर झुका हुआ, हाथों में चूड़ियां,
जो आपस में टकराकर धीमी आवाज कर रही थीं। आरव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। आवाज निकालना चाहा, पर गला जैसे बंद हो चुका था। वो आकृति धीरे धीरे उठी और बिना पैरों की आवाज के खिड़की की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने सिर घुमाया। अब चेहरा साफ दिख रहा था, बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखें, उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। उसने होंठ हिलाए, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन आरव के दिमाग में शब्द गूंज उठे, कब तक भागोगे? अगले ही पल वो गायब थी। आरव बिस्तर से गिर पड़ा, सांस हाँफ रही थी, हाथ कांप रहे थे। सुबह उसने तय किया, अब वो इस जगह नहीं रहेगा। वो सीधे कस्बे के सबसे पुराने मंदिर गया, जहां एक बुजुर्ग पंडित रहते थे। आरव ने सब कुछ बता दिया, हवेली, दुल्हन, सपने, निशान, आवाजें। पंडित चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, जिसने तुम्हें देखा है वो साधारण आत्मा नहीं है। उन्होंने बताया कि उस हवेली की दुल्हन की मौत सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, उसकी शादी तंत्र से जुड़ी एक परिवार में तय हुई थी। दूल्हा डर गया था और भाग गया था। उस अधूरी शादी की ऊर्जा, उसकी मौत और उसका टूटा हुआ सुहाग, इन सब ने मिलकर उसे बना दिया था सुहागन चुड़ैल। पंडित ने चेतावनी दी, अगर उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो वो तुम्हें छोड़ने नहीं आएगी। आरव घबरा गया, तुम्हें क्या करूं? पंडित ने एक धागा दिया, इसे पहन लो और आज रात किसी भी हालत में हवेली के पास मत जाना। आरव ने धागा पहन लिया, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात होते ही वो बेचैन हो गया। धागा उसकी त्वचा पर जलने लगा। कमरे में अजीब सी गंध फैल गई, सिंदूर और सड़ी हुई मिट्टी की। और फिर उसके कान के पास आवाज आई, वो तुम्हें मुझसे दूर नहीं रख सकता। आरव चीख पड़ा। धागा अचानक टूट गया, खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर हवेली की तरफ लाल रोशनी फैल चुकी थी। आरव का शरीर जैसे किसी और के नियंत्रण में चला गया। वो उठकर बाहर निकल गया, नंगे पांव, बिना रुके, सीधे हवेली की तरफ। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर शादी के निशान थे, सिंदूर, हल्दी और सूखे फूल। हर कमरे में आईने लगे थे। हर आईने में आरव अकेला नहीं था, उसके पीछे वही दुल्हन खड़ी थी। अचानक पूरे हवेली में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी और सामने सीढ़ियों से उतरती हुई वो आई। लाल जोड़ा अब काला पड़ चुका था, घूंघट पूरी तरह उठा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आ ही गए। आरव रोने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो उसके पास आई, बहुत पास। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने मुझे देखा, मुझे सुना, और सबसे बड़ी बात, उसने आरव की छाती पर हाथ रखा, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हवेली का हर दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ दूसरी परछाइयां उभरने लगी, पुरुषों की, सब दूल्हों की तरह सजे हुए। उनकी आंखें खाली थीं। दुल्हन ने कहा, ये सब भी मेरे थे। आरव अब समझ चुका था, वो सिर्फ शिकार नहीं था, वो अगला सुहाग था, और ये रिश्ता अब मौत से ही टूट सकता था। हवेली के अंदर अब आरव अकेला नहीं था। चारों तरफ अजीब सी गूंज थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। छत से लाल रंग का पानी टपकने लगा, जैसे खून रिस रहा हो। आरव के पैरों के नीचे जमीन ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म, ऐसी गर्मी जैसे किसी चिता पर खड़ा हो। दुल्हन उसके सामने खड़ी थी। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे किसी को बहुत समय बाद अपना मिल गया हो। तुम डर क्यों रहे हो? उसकी आवाज़ इस बार कानों से नहीं, सीधे दिल के अंदर उतर रही थी। मैं जिंदा हूँ, मैं इंसान हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। दुल्हन धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। हर चक्कर के साथ हवेली और ज्यादा अंधेरी होती जा रही थी। मैं भी जिंदा थी, वो बोली। मेरे भी सपने थे, मेरी भी मेहंदी लगी थी, मेरे भी हाथों में चूड़ियां थीं। अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। आरव ने देखा शादी की रात का दृश्य। दुल्हन सजी बैठी थी, बारात आ चुकी थी, लेकिन मंडप खाली था। फिर वो दृश्य बदला। दुल्हन भागती हुई हवेली के कमरे में पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे छोड़ दिया, दुल्हन की आवाज गूंजी सबके सामने। मुझे छोड़ दिया। अगले ही पल फांसा झूल रहा था। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसका दिल भारी हो गया। मैंने खुद को नहीं मारा,
दुल्हन की आवाज़ अब गुस्से से भरी थी। मुझे मारा गया, धोखे से, तिरस्कार से। हवेली कांप उठी, चारों तरफ आग जैसी रोशनी फैल गई। और तब से उसने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, मैं हर उस मर्द को चुनती हूं जो मुझे देख सके, जो मुझे सुन सके, जो मुझे अकेला न छोड़े। आरव समझ गया, ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक भूखा रिश्ता था, एक अधूरा सुहाग जो हर बार नया दूल्हा मांगता था। लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूं, आरव ने पूरी ताकत से कहा। मैं तुम्हारी मौत की कीमत नहीं बन सकता। दुल्हन का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों से काली लकीरें बहने लगीं, बाल हवा में लहराने लगे। तुम बनोगे, उसकी आवाज अब डरावनी थी। आज रात मेरी मांग भरेगी। अचानक कमरे के बीचों बीच एक पुराना सिंदूरदान गिरा, अपने आप खुल गया। हवेली के दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां टूटने लगीं। आरव को याद आया पंडित के शब्द, अगर वो तुम्हें स्वीकार कर ले तो सिर्फ एक ही रास्ता है। आरव ने आंखें बंद कीं, अपने अंदर की पूरी ताकत समेटी। उसने जोर से कहा, अगर तू सुहागन है तो अपने सुहाग का धर्म निभा। दुल्हन ठिठक गई। सुहाग कभी जबरदस्ती नहीं लिया जाता। आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। और जो प्यार डर से मिले वो श्राप होता है। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। दुल्हन पीछे हटी। पहली बार उसके चेहरे पर दर्द था। मत जाओ, उसकी आवाज टूट गई। अगर तुम चले गए तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। आरव का दिल भर आया, लेकिन उसने एक कदम पीछे लिया। अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं, लेकिन मेरी कुर्बानी भी नहीं। दुल्हन चीखी, ऐसी चीख जिससे हवेली की दीवारें फट गईं। चारों परछाइयां, पहले के दूल्हे, धुआं बनकर उड़ने लगे। दुल्हन का शरीर जलने लगा, लाल जोड़ा राख बन गया। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, उसकी आखिरी चीख गूंजी। आरव ने आंखें बंद कर लीं। तेज रोशनी, जोरदार धमाका। जब आरव की आंख खुली तो वो हवेली के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। हवेली अब सिर्फ खंडहर थी, लेकिन उसकी हथेली में सिंदूर की एक बूंद लगी हुई थी। आरव की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हवेली अब वैसी नहीं थी जैसी रात में थी। टूटी दीवारें, जली हुई लकड़ियां और चारों तरफ राख बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। लोगों ने जब आरव को हवेली के बाहर बेसूध पड़ा देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा, शरीर पर कोई चोट नहीं है, लेकिन दिमाग ने बहुत कुछ सहा है। कुछ दिनों बाद आरव ने कस्बा छोड़ दिया। नई जगह, नया काम, नई जिंदगी। उसने खुद को समझा लिया कि वो सब एक डरावना अनुभव था, एक भयानक सपना। लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ भी नहीं मिटती। 1 महीने बाद आरव की शादी तय हुई। घर में खुशियां थीं, मेहंदी, संगीत, रिश्तेदारों की आवाजें। शादी की रात जब आरव तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था, उसे अचानक वही ठंडक महसूस हुई, वही जो उस हवेली में महसूस हुई थी। उसने आईने में खुद को देखा, सब सामान्य था। फिर पीछे कुछ हिला। आईने में उसकी दुल्हन के ठीक पीछे एक और परछाई खड़ी थी। लाल जोड़ा, घूंघट आधा उठा हुआ और वही चमकती आंखें। आरव की सांस रुक गई। आईने की सतह पर धीरे धीरे सिंदूर की एक लकीर उभर आई। उसके कान के पास बहुत जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, मैं गई नहीं हूं, सुहागन कभी अधूरी नहीं रहती। आरव ने पलट कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसकी हथेली में वही ठंडी सिंदूर की बूंद अब भी मौजूद थी। उस रात आरव सोया नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था, चुड़ैल दुल्हन को हराया नहीं जा सकता, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। वो सिर्फ अपना संबंध अगली जिंदगी तक ले जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, चुड़ैल दुल्हन से संबंध? अगर कहानी ने आपको अंदर तक डरा दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए, अगर आईने में आपको भी कोई ऐसी परछाई दिखे तो क्या आप नज़रअंदाज कर पाएंगे? क्योंकि याद रखिए, कुछ रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते,